तो हेलो गाइस, आप लोग का रॉक्सी रॉय एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं 8 क्लास के लिए 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, साइंस का पहला क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? विषाणु तो होगा नहीं, जीवाणु तो होगा नहीं, प्रोटोजोआ होगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, हाँ। मिट्टी में, हाँ मिट्टी में पाया जाता है। वायु में, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। इनमें से सभी में पाया जाता है सूक्ष्मजीव। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है जैव निम्नीकरणीय, दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय, तीसरा है संश्लेषित रेशे, चौथा है अपघटक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, इसका ये पहला हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन और चलते हैं। तीसरा हो गया और चौथा की तरफ चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो जल में नहीं, एल्कोहल में भी नहीं, इसका राइट क्वेश्चन हो जाएगा मिट्टी का तेल में इसका सोडियम को डुबाकर रखा जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पांचवा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है? कार्बन नहीं, जल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होता है इसीलिए फिसल जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंपन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन। चलिए आठवां क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में क्या है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा आंसर देते होंगे क्वेश्चन पोस्ट में। तो 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्लास का, इसी तरह आएगा जी बोर्ड में। 10वां क्वेश्चन है, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? उच्च दाब, हाँ उच्च दाब भी होगा, उच्च दाब भी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से इसको रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोक किसका युद्ध रूप है? तो कोक कार्बन का है, कोक किसका युद्ध है? कार्बन का। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है ऑप्शन बी, वृक्ष है। कल कारखाने नहीं हो सकता, वन्य जंतु भी नहीं हो सकता, वनोन्मूलन भी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13वां नंबर है, चलिए भाई देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्लास 8वां 9वां में 10वां तक पूछा गया है। तो चलिए, कागज को कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो इसको याद कर लीजिएगा, 5 से 7 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायु में आप लोग जानते होंगे कि 78% है। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर की ओर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFCS। चलिए आगे चलते हैं नंबर 16 यानी 16। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी है 8 क्लास में, ज़्यादातर 8 क्लास में पूछा जाता है, तो ये भी मान लो वेरी इंपॉर्टेंट है। जरायुज जंतु कौन से है? तो जरायुज जंतु तो आप लोग जानते होंगे, गाय, कुत्ता, बिल्ली इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं नंबर 17 यानी 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो कोकून भी होता है, प्यूपा भी होता है, वेस्क होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्लास के लिए, 16 तारीख को होने वाला है, 16 मार्च 2024 को। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें 2 होता है दोस्तों। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो LED होता है इसका दोस्तों, याद कर लीजिएगा LED। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वहाँ अच्छे नंबर लाइएगा, माँ बाप को खुश कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन पहला। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों और भाइयों, आप अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में
से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? यानी रेशा मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, रेशम होता है यानी रस्सी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैलॉन। आगे चलते हैं 22वें की ओर। तो दोस्तों 22वां नंबर है प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेलामाइन, यानी कि ऑप्शन बी मेलामाइन। ये नहीं होगा सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा मेलामाइन। चलिए आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 23वां क्वेश्चन है पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है टेलिलिन भी होता है, पॉलीमर भी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ये तो होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं 24वां की ओर। तो भैया 24वां क्वेश्चन है प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसका परावर्तित का किरण, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25वां की ओर। तो भाई 25वां नंबर है चमकीला पिंड कौन से होते हैं? देखिए चमकीला पिंड तारे होते हैं। अगर चमकीला ग्रह में बात करते हैं तो शुक्र हो जाता है, शुक्र है चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है मानव कान की श्वेता पारस है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 से 20,000 एच। चलिए उम्मीद करता है आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो जल्द ही लाएंगे मैथ और सोशल साइंस। आप लोग इसी चैनल पर एजुकेशनल में बना रहिए। थैंक यू। उम्मीद करता है आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दे। थैंक यू।